डमाडोला के उस तारीखी मकाम पर मौजूद हूँ जहाँ बगैर पायलट के अमरीकी जासूस तैयारे ने अलकायदा के नंबर 2 डॉक्टर ऐमन उज़्ज़वारी की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की। बकौल अमरीका के दुनिया के नंबर 2 मतलूब तरीन शख्स डॉक्टर ऐमन उज़्ज़वारी आखिरी मरतबा इसी मकाम पर देखे गए। ये आखिरी मरतबा अमरीका की जानिब से अलकायदा के नंबर 2 की मौजूदगी का दावा है। 30 अक्टूबर 2006 को ड्रोन हमला में 80 अफराद मारे गए। इनमें मौलाना लियाकत जो कि सूफी मोहम्मद के दस्ते रास्त थे भी मारे गए। इनकी नमाज जनाजा में कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के नायब अमीर फकीर मोहम्मद के साथ इस वक्त के जमात इस्लामी के साबिक सूबाई अमीर और साबिक सीनियर वजीर सिराजुल हक भी शरीक हुए। इनकी इन्हीं तस्वीर को सिक्योरिटी ज़राए जमात इस्लामी, कलअदम तहरीक तालिबान और अलकायदा के अंदरूनी गठजोड़ का ठोस सबूत करार दे रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुख्तलिफ औकात में यहाँ अस्कियात पसंदों के खिलाफ ऑपरेशन किए, लेकिन हालात यहाँ तक पहुँचे कि हुकूमती रिट ख़त्म होते होते कैंपों और किलों तक महदूद होकर रह गई। यहाँ तक कि कभी यहाँ के मकामी हुक्मरान कहलाए जाने वाले सालों से अपने घरों में बंद रहने पर मजबूर हुए। जहाँ पे ट्राइबल एरिया का ताल्लुक है तो यहाँ पे फैसले जरगे करते हैं और फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए लश्कर की ज़रूरत पड़ती है। जो इनएक्सेसिबल एरियाज होते हैं, जो एक्सेसिबल एरियाज में जब रेट कमज़ोर हो जाती है तो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन के ताउन के लिए उनकी रेट बहाल करने के लिए लश्कर की ज़रूरत फिर पड़ती है। इस दौरान 77 स्कूल और 37 सेहत के मराकज़ बमों से उड़ाए गए। तो 2005 से 2008 से हम यहाँ बैठे हैं, अस्पताल में हम बाहर नहीं गए हैं। क्राइसिस की वजह से गए हैं। हमारे पास मेडिकल स्पेशलिस्ट भी थे, सर्जिकल तो पहले से हैं, यहाँ के लोकल है। यहाँ जो बंदे हैं ना ये सारे लोकल हैं। ये 34 वाले बंदे जो हैं डॉक्टर्स हैं ये सारे लोकल हैं, आउटसाइड वो चले। जबकि कई खवातीन असातिज़ा को मौत के घाट भी उतार दिया गया। यहाँ एजुकेशन बहुत कम है क्योंकि ना गवर्नमेंट इसके बारे में कुछ कहते। खार का स्कूल है, एक हाई स्कूल है यहाँ गर्ल्स का जो अभी बन है, ना टीचर्स है क्योंकि टीचर्स डरते हैं। यहाँ पहले एक वाक़या हुआ था जो 2 टीचर मरे थे। ये वाक़या पेश हुआ जिसकी वजह से सारे टीचर्स जो फीमेल टीचर्स थे वो डर गई, वो अपने घरों को चली गई। टीचर्स ना होने की वजह से बच्चियाँ नहीं आती। यहाँ खारजी अनासिर का राज कायम हुआ तो मकामी कबाइल उठ खड़े हुए, लेकिन इन पर खुदकुश हमलों के बाद खौफ ने एक बार फिर बाजोड़ में डेरे जमा लिए। मैं इस वक्त बाजोड़ एजेंसी में तहसील सालारजई में कोटके के मकाम पर मौजूद हूँ। ये वो जगह है जहाँ पे के बाजोड़ लेवी की एक पिकेट को धमाके से उड़ाया गया था। बिलाखिर फ्रंटियर कोर और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस ने फैसला कुन कार्रवाई का आगाज किया। सैकड़ों जवानों और कबाइल ने जानों का नजराना पेश किया। लाखों कबाइल नकल मकानी पर मजबूर हुए। किसी जमाने में खुद को अमीर बाजोड़ कहलाने वाले फकीर मोहम्मद ने हथियार डाल दिए तो दर्जनों खुदकुश हमलों की जिम्मेदारी कबूल करने वाले और पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करने का ख्वाब देखने वाले तहरीक तालिबान के तर्जमान मौलवी उमर को मोमंद एजेंसी से गिरफ्तार कर लिया गया। बदलाव इंतकाम मंग दे पहुंच ना मंग ना नाटो पेजनु ना अमेरिका पेजनु ना हिंदुस्तान पेजनु ना बल मुल्क पेजनु ना बल पेजनु मंग दे जंग जिम्मेवार पेजनु ज़दी जंग जिम्मेवार पर कबाइलों की ज़मीन हुकूमत पाकिस्तान दे और दी जंग ची सुमर तावान दे और बदी जंग की ची सुमर तावान कबाइलों तवरसी के पाकिस्तानी हुकूमत तवरसी के दागर टूल जिम्मेवारी दागर बोझ बचाई हुकूमत पाकिस्तान। क्या कहानी ख़त्म हो गई? नहीं, बल्कि ये कहानी के अंजाम का आगाज था। एक आज़ाद सहाफ़ी की हैसियत से हमने बाजोड़ एजेंसी को करीब से देखा, बाजार में चलते लोगों से बातचीत की कि अब बाजोड़ कैसा है। तो
तो पहला एहसास यही था कि खौफ की फिजा अभी भी एजेंसी में कायम है। सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक तो बाजारों में जिंदगी मामूल के मुताबिक चलती है, लेकिन 5 बजते ही दुकानों के शटर गिरना शुरू हो जाते हैं। बाजार तो वैसे, लेकिन उसी पहले तरह की नहीं है ना। हाँ, वैसे पहले जो रोजगार था, कारोबार था, वैसे ही नहीं है। हेडक्वार्टर खार में स्कूल भी खुल गए, बाजार में भी लोगों का रश देखने में आया, पर लोगों की माशी हालत नागुफ्ताबे है। कि हमारा बाजोड़ जो है ना, ये बहुत गरीब इलाका है। इसमें हमारा थोड़ा ज़रा कारोबार था, ऑपरेशन के बाद अब भी हालात ख़राब है, पहले भी ख़राब था और हमारा कारोबार बिल्कुल ठप हो गया। अब हमारे साथ ये मुंडा वगैरह में इतना जुल्म हो रहा है कि पुलिस वगैरह, ये स्काउट वगैरह, एफसी वगैरह, हाँ दिर वाला जिला दिर में हमसे तकरीबन 20,000 रुपये फी ट्रक बत्ता वसूल कर रहा है। जैसे ही हम हेडक्वार्टर खार से सलारजई की तरफ बढ़े तो रास्ते के दोनों अतराफ में हमें लश्कर के अफराद हाथों में हथियार उठाए रास्तों की हिफाजत करते नजर आए। सलारजई वो पहला लश्कर था जिस पर खुदकुश हमला हुआ। तहसील सलारजई में बटमलाई का ये वो मकाम है जहां पर 8 नवंबर 2008 को सलारजई लश्कर पर एक खुदकुश हमला हुआ था, जिसमें तकरीबन 51 लोग जाँ बहक हुए थे और 100 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए थे। अगरचे इंतज़ामिया और लश्कर के अफराद इस बात की यकीन दहानी करवाते नजर आए कि सलारजई में अब अस्करियत पसंदी को ख़त्म कर दिया गया है, ताहम बाहर की दूसरी तहसीलों से अस्करियत पसंदों के आने के खतरे के पेश नज़र लश्कर के अफराद अभी भी 24 घंटे चौकन्ना रहते हैं। लश्कर का जो है ना, तो ये हो गया कि जो है ना वहाँ से लश्कर बना के तो जो तालिब लोग था वो भी जो है ना इधर जो गरमर थे उसका जो है ना गरमर जला दिया। और अब हमारी मंजिल थी तहसील मामून का इलाका ढमाडोला। मौलवी फ़कीर मोहम्मद का मारूफ मदरसा और अस्करियत पसंदी के गढ़ का ये मंजर जैसे ही नज़रों के सामने आया तो जहन में तहरीक तालिबान के नायब अमीर फ़कीर मोहम्मद की वो तकरीरें और बातें एक फ़िल्म की तरह चलने लगी, जिनमें वो खुद को इस इलाके का हुक्मरान जाहिर करते थे। और आज वो पाया तख्त मट्टी के एक घरौंदे की तरह हमारे सामने था। तारीख गारें और इन गारों में से आती इंसानी खून की बू, पूरा इलाका एक ज़बखाना सा महसूस होता नजर आया। 2 दिन के सफ़र के दौरान खुशगवार मौसम और ठंडी हवाओं में 12 जून और जुलाई की तपती दोपहरों में कच्चागढ़ी और जलोज़ई में मुकीम उन बाजोड़ियों की याद भी आई जिनसे गुज़श्ता साल कई बार मुलाकात हुई। खुला आसमान, तपती दोपहर और आग बरसाता सूरज, अपनों के मुजालिम का शिकार बाजोड़ के अक्सर लोग अगरचे घरों को तो लौट आए हैं, पर खौफ अब भी इनके चेहरों से छलकता नजर आता है। अस्करियत पसंदी और गुर्बत का शिकार ये कबाइल एक बार फिर जिंदगी भरपूर अंदाज से जीना चाहते हैं, पर जरूरत है इंतजामिया की बहाली की। पोलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन आएगी। पोलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन का स्ट्रक्चर ही इस तरह है, जो हमारा ट्राइबल सिस्टम है उसमें देखिए ना, जिरगा सिस्टम इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द पोलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन। अब जिरगा सिस्टम जो आप रिवाइव करेंगे तो कौन आएगा उसमें? यही मलिक चीफ खान आएंगे, ठीक है ना। अब जब आपका जिरगा सिस्टम रिवाइव हो जाएगा उसमें आपको वो जो इम्पोर्टेंट लोग हैं वो भी सामने आ जाएंगे आपके, जिनका इलाके में कंट्रोल होगा, जो कि अभी तो नहीं है। लेकिन जब ये मिलिटेंसी क्रश हो जाएगी ऑटोमेटिकली वो लोग दोबारा उभर, हालांकि वो बहुत बड़ा गैप आ चुका है ऑलरेडी, इसलिए कि जैसे मैंने शुरू में कहा भी हंड्रेड्स ऑफ मलिक्स हैव बीन किल्ड। पोलिटिकल इंतजामिया के गैर मौसर किरदार ने जिस तरह इस सरसब्ज वादी को बारूद के ढेर में तब्दील किया था, अब वही इंतजामिया मौसर किरदार अदा करके इन फूलों को दोबारा खिला सकती है। मेरे प्यारो ऐ सितारो रोना नहीं, अपनी झिलमिल को खोना नहीं, मेरी यादों से दामन भिगोना नहीं, मैं एक दिन लौट के आऊंगा। लेकिन ये तब ही होगा जब पॉलिटिकल इंतजामिया पर छाया साया उससे हटेगा और असल में रेट ऑफ द गवर्नमेंट बहाल होगी। मैं एक